नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह नगर पालिका दमोह द्वारा वर्षा पूर्व सफाई अभियान के तहत आज सुभाष कॉलोनी नाला और हजारी नाला में सफाई कार्य किया गया। प्रशासन लगातार नाले नालियों की सफाई कर जलभराव और गंदगी की समस्या से बचाव के प्रयास कर रहा है। इस सफाई अभियान के तहत हृदयपुर श्मशान घाट के पीछे 300 मीटर तक पोकलैंड मशीन द्वारा नाले की सफाई की गई। नगर पालिका का यह कदम शहर की स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। दमोह यह अभियान मानसून के दौरान जलभराव और गंदगी से बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। दमोह आज पथरिया विधानसभा के जरारूधाम में आयोजित पंच और सरपंच सम्मेलन उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मंत्री राहुल सिंह लोधी ने भाग लिया और उपस्थित जनों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया गया। मंत्री राहुल सिंह लोधी ने ग्रामीण विकास और पंचायतों की भूमिका को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पंचायत स्तर पर प्रशासन को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों के उत्थान के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह सम्मेलन पंचायत प्रतिनिधियों को प्रेरित करने और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। लंबे समय से उनके नेतृत्व में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। उनके अनुभव, उनके राजनीति करने का तरीका, जीवन जीने का तरीका जिससे भी कहीं न कहीं हमारे जीवन शैली में आ गया है। तो एक बार मैं सभी साथी लोगों से 2 लाख ताली बजाते मध्य प्रदेश का स्वागत करें। ऊर्जावान नेता मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय लखन पटेल जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती रंजीता गौर पटेल जी, उपाध्यक्ष कटारे जी, हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी, जिले के कलेक्टर महोदय व्यास जी, गौरव पटेल जी, गंगाराम जी और हमारे प्रदेश के सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सौमेश गुप्ता जी, हमारे दमोह सरपंच के अध्यक्ष गोविंद जी और यहाँ बड़ी संख्या में विराजमान हमारे सरपंचों का मैं हाथ जोड़कर करता हूँ। साथियों, पंच और सरपंच कोई इकाई होती है कि जब वो जीत जाते हैं तो पंचायत के सभी लोगों की नजर उन पर रहती है और एक आदर्श व्यक्ति बन जाते हैं, आदर्श व्यक्ति बन जाते हैं और वो जिस रूप में काम करते हैं उस रूप में पंचायत कार्य करती रहती है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार निरंतर जल बचाने के लिए काम कर रही है कि जल को हम संरक्षित कैसे कर सके और उस अभियान को लेकर आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में माननीय प्रकाश पटेल जी के मार्गदर्शन में जल संरक्षण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके पहले अभी दमोह के जनपद में किसान दलैया में एक कार्यक्रम हुआ। फिर आप जान गए हैं कि आप लोग इस अभियान को पकड़े और ये जरूरी नहीं है कि किसी नदी को साफ करें या किसी जलाशय को साफ करें। आपके ग्राम पंचायतों में जो बावड़ी है, कुएं हैं, जो आज से 20 साल 30 साल पहले पूरे 12 महीने चलते थे, पर जो कि अलग अलग जगह पर हम लोगों ने बोल दिए हैं, जिस कारण से वाटर लेवल कम हो गया है और पुरानी बातें एक पत्थर और मिट्टी से भर गई है। तो हम सबको इस अभियान में लगना है और अपने अपने पंचायतों के जो कुएं हैं, जो बातें, जो सब कुछ साफ करना है, क्योंकि जल है तो जल है, जल है
एक बार एक जलाशय को चिन्हित कर लेंगे और इस बात का संकल्प लेंगे कि 30 जून तक उसको हमको मिट्टी पत्थर जितने भी हो भर गया उसे साफ करना है, जिससे जब बरसात का पानी आए तो वो जलाशय फिर से जीवित हो सके और हमारे गांव में पानी की व्यवस्था बन सके। तो अभियान को निरंतर हमको चलाना है, क्योंकि जब हम जल की बात करते हैं और जल की हम जब बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की बात न करूँ तो कैसे चलेगा। और इस अभियान को लेके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्वप्न था कि नदी से नदी जो अभियान के तहत हमें काम करना है। और अभी 4 महीने पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब जन्म शताब्दी के 100 वर्ष पूर्ण हुए तो बहुप्रतीक्षित बात हमारे बुंदेलखंड की बहुप्रतीक्षित बात एक बेतवा लिंक परियोजना जो 44,000 करोड़ की लागत से बनने वाली है, जिसको पूरे संपूर्ण बुंदेलखंड में सागर और रायगढ़ तक पानी देने का काम आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जाएगा। और यहाँ से आग्रह करता हूँ कि इस बेतवा लिंक परियोजना के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते माननीय मोदी जी का अभिनंदन। 4 महीने पहले अभी माननीय मोहन यादव जी का आगमन सिग्रामपुर में हुआ था और सिग्रामपुर के मंच से माननीय मोहन यादव जी ने इस बात का आग्रह किया था कि जल को लेके केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। और उन्होंने इस बात का आग्रह भी किया था कि कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी दिक्कत आ जाए, कुछ करना पड़ जाए, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी खेती की जमीन हमें नहीं बेचना है, क्योंकि आने वाले 10 वर्षों में केंद्र बेतवा लिंक और छोटे छोटे बांध बांध के छोटी छोटी नदियों को जोड़ के बुंदेलखंड का एक गांव पीने के पानी के लिए और सिंचाई के पानी के लिए पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। इस बात के लिए मोहन यादव जी का हम सबसे आह्वान किया था। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हमें अपनी खेती की जमीन बचा के रखना है, क्योंकि निरंतर मोदी जी इस बात को लेकर संकल्पित है कि बुंदेलखंड में यदि किसी एक चीज की आवश्यकता है तो केवल पानी है। और साथियों, आप इस बात मानना कि मोदी जी वो संकल्प शक्ति में रहती है कि जब वो संकल्प लेते हैं तो पूर्ण करते हैं। तो मैं मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को अवश्य आश्वस्त कराता हूँ कि 10 वर्षों में केंद्र सरकार के नेतृत्व में बुंदेलखंड का एक जमीन का जो इंच है वो पानी से सींचा जाएगा। उस पानी को बचाने के अभियान के लिए मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूँ। और इतनी संख्या में हमारे बीच में पंच सरपंच आए हैं, उनका पुनः हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आप सबका आभार। मुझे भारत माता की। दमोह। आज मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सर्किट हाउस दमोह में जल गंगा संवर्धन अभियान के संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण और संवर्धन के महत्व पर चर्चा की। पत्रकार वार्ता के उपरांत मंत्री पटेल ने पत्रकार साथियों के साथ भोज भी किया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, हटा विधायक श्रीमती उमादेवी लालचंद्र खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता पटेल और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। छतरपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में आगामी 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के निराकरण हेतु मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा मंत्रालय भोपाल द्वारा छूट संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। छतरपुर। जिले के पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने अपराधों में संलिप्त 19 फरार आरोपियों पर कुल 70,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया है। इनमें 11 अज्ञात आरोपी भी शामिल हैं। इनाम राशि विभिन्न आरोपियों पर इस प्रकार निर्धारित की गई है। आनंद कोरी, अमानगंज, रविशंकर कुशवाहा, खजुराहो,
5,000 रुपए। राम प्रताप शुक्ला, खड़ेहा, रवि रैकवार, बसारी 3,000 रुपए। जितेंद्र यादव, सुखदीन यादव, धर्मेंद्र यादव, बेलगान्य बिजावर, बाबू राजा, जगारा बाजना 2,000 रुपए। 3 अज्ञात आरोपी बमीठा, 3 अन्य अज्ञात आरोपी 3,000 और 5,000 रुपए। हरपालपुर, ईशानगर, खजुराहो और लवकुश नगर के अज्ञात आरोपी 3,000 से 10,000 रुपए तक। पुलिस ने फरार आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है और आम जनता से अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। पुलिस अधीक्षक द्वारा लिए गए इनाम वितरण संबंधी निर्णय अंतिम और मान्य होगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.